आज किसी को आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर से 25 जनवरी तक एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को क्या कराऊंगा, आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर से 25 जनवरी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एलसीएम और एचसीएफ के, और जितने क्वेश्चन मुझे आप लोगों के माध्यम से मिले थे उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों के माध्यम से अभी तक जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले थे उन क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व कराऊंगा। जैसा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, अभी के क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछा है कि एलसीएम क्या हो। इन सभी का क्या पूछा आपसे, एलसीएम पूछा है। तो कैसे आप एलसीएम बताएंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे आप एलसीएम बताएंगे, एलसीएम ज्ञात करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए कर्डिश से फ्री हो गया क्या, ये देखिए कर्डिश से फ्री हो जाएगा। ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 पावर है, मतलब क्या इसका क्या ना, ये कितने का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये 13 मिल। जब ये फ्री होगा कर्डिश से, इसका मान कितना दे देगा, 13 दे देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूब है ना, 27 कितने का क्यूब होता है, 27 कितने का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। और जो 64 ये कितने का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। जब ये कर्डिश से फ्री होगा इसका मान कितना दे देगा, 4। 144 कितने का स्क्वायर होता है, 144 कितने का स्क्वायर होता है, 12 का होता है। यानी कर्डिश से जब फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 12। अब इतना क्लियर है। अब इन सभी का क्या पूछा आपसे, एलसीएम पूछा है। इन सभी का क्या पूछा आपसे, एलसीएम पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या। देखिए जो 3 है इसको पूरा पूरा काट दे रही और 4 भी इसको पूरा पूरा काट दे। तो करिए कि आप इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दिए और इसको भी क्या करें, रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, अब आपके पास ये बच गया और ये बच गया। अब देखिए करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों काटेगी। देखिए एक के अलावा कोई भी नहीं है, तो करना क्या, आपको इन दोनों का डायरेक्ट आपस में गुणा करेंगे। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 हो गया और 13 कम 13 तो कितना हो गया, 15। यानी आप बता सकते हैं कि इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 156। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 156। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 156। बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन क्या करेंगे, ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एलसीएम और एचसीएफ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में पूछे गए थे। सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याएं ए तथा बी का अनुपात 3:4 है एवं उनका एचसीएफ 15 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। यानी दो संख्याएं जिनके बीच का क्या दिया गया, अनुपात दे दिया गया, आप यहां से और दोनों संख्याओं का क्या दिया गया, एचसीएफ दे दिया गया। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ कितना दिया गया, 15 दिया गया। अगर ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ है और हमसे पूछा कि एलसीएम पूछा गया, तो इसका गुणा क्या करिए, अब चाहे इसमें गुणा करिए चाहे आप इसमें गुणा करिए, किसी एक में आप गुणा करिए। इसका गुणा इसमें करें कितना मिल जाएगा, 15 3 45। अब इसके बाद करना क्या, आप इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको पता चलेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले जो एचसीएफ दिया इसका गुणा चाहे आप इसमें करिए चाहे इसमें गुणा करिए, किसी एक में गुणा करिए। गुणा करने के बाद अब इसके बाद क्या करें, आप इसका गुणा आप इसमें करिए, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको पता चलेगा। 4 25 20 हो गया और 4 4 को 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 180। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, थर्ड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम 72 एवं एचसीएफ 12 है तथा संख्याओं का अनुपात 3:2 है, तो उनका योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले क्या दिया गया, रेशियो दिया गया, आप यहां से लिख लीजिए। दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात ये, और हमको क्या पता है, एचसीएफ पता है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया है, 12 दिया गया, और पूछा कि हमसे एलसीएफ पूछा गया। तो सेम ऊपर वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका गुणा चाहे आप इसमें कर लीजिए चाहे इसमें करिए, किसी एक में आप गुणा कर लीजिए। इसका गुणा इसमें कर ले रहा हूं तो ये कितना मिल जाएगा, ये 12 3 36, 12 3 कितना हो गया, 36। अब करना है कि उनका क्या पूछा, योग पूछा है। उनका क्या पूछा, हमसे योग पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लें तो हमको संख्याएं पता चल जाएंगी। ठीक है, संख्याएं हमको पता चल जाएंगी।
कितना मिल जाएगा, ये 24 मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो एचसीएफ से अगर आप इसमें गुणा कर लें तो पहली संख्या आपको पता चल जाएगी, इसमें गुणा कर लेंगे तो आपको दूसरी संख्या पता चलेगी। अब देखिए दोनों संख्याएं पता चली, पूछा क्या, इनका योग पूछा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर। तो कितना मिल जाएगा 60। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, दोनों संख्याओं का योग पूछा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 60। सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 60 एवं एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया, एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया गया, तो आप यहां से लिख लें। एलसीएम कितना दिया गया, ये दोनों संख्याओं का 72 दिया गया, और एचसीएफ कितना दिया गया, 12 दिया गया। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया गया, 12 दिया गया। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था कि एलसीएम में एचसीएफ से सदैव भाग चली जाएगी। ठीक है, एलसीएम में एचसीएफ से सदैव भाग चली जाएगी। अब करना है कि आप इसको यहां से डिवाइड करें, तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार। जितनी बार भाग गई है, अब इसका करना है कि आपको सहअभाज्य फैक्टर करना है। इसका क्या करना है, आपको सहअभाज्य फैक्टर करना है। तो कितना मिल जाएगा, 2 गुणे 3। कितना मिल जाएगा, 2 गुणे 3 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे लिख लें। इनके बीच में क्या करिए, आप रेशियो लगा दिए। फैक्टर कितना मिल जाएगा, 2 गुणे 3 मिलेगा, आप इनके बीच में क्या करिए, रेशियो लगा दिए। और हमको ये पता है कि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया, 60 दिया गया। अगर दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया, 60 दिया गया, तो रेशियो में दोनों को जोड़ा जाए तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल। इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग। अगर आप भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 12। इसका गुणा आप इसमें कर लें तो पहली संख्या आपको पता चल जाएगी, और इसका गुणा आप इसमें कर लें तो दूसरी संख्या आपको पता चलेगी। दूसरी संख्या आपको पता चलेगी। अब देखिए संख्याएं पता चली मुझे, तो पूछा कि व्युत्क्रमों का योग पूछा, और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसको क्या कर देंगे, आप पलट देंगे, यानी 1 कितना हो जाएगा, 24। 1 कितना हो गई है, 24। इससे पलटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/36। इतना क्लियर है। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो नीचे दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। अब करिए कि आप इससे इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। अगर आप इससे भाग देंगे तो भाग 2 बार जाएगी, ऊपर लाके गुणा करके कितना मिल जाएगा, 2। तो ये कितना 5 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, 72 यानी 72। यानी आप बता सकते हैं कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा, 5/72। ये इसका आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का एलसीएम 48 तथा एचसीएफ 8 है। एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हमसे क्या पूछा गया प्रश्न, दूसरी संख्या पूछा गया। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको यहाँ पे लिख दो। पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। यही तो फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखिए इसमें क्या पता है आपको, एलसीएम भी पता है, एचसीएफ भी पता है, और पहली संख्या आपको पता है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछेंगे। इसमें रख के सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से पहली संख्या कितनी दी गई, 24 दी गई, और दूसरी संख्या हम लोग मान कितना है, x। दूसरी संख्या पूछा है तो हम लोग मान कितना, ये x। एलसीएम कितना दिया गया, 48 दिया गया, एचसीएफ कितना दिया गया, 8। इसको यहां से डिवाइड कर दूं, ये 2 बार में कट गया, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दूं तो कितना मिल जाएगा, 16। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। यानी आप बता सकते हैं कि दूसरी संख्या कितनी है, 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। फिर देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी संख्या के एलसीएम 3 के 20वें गुणज के बराबर है। इसमें ये कहा गया किसी संख्या के एलसीएम जो यानी 3 के क्या 20वें गुणज के बराबर है। अगर इसका यहां से गुणा कर लो
तो इसका 20वां गुणज क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कोई दो संख्या रही होंगी, ठीक है, कोई दो संख्या रही होंगी जिनका एलसीएम आपको पता चल गया और एचसीएफ भी आपको पता है। पहली संख्या पता है तो दूसरी संख्या आपसे पूछेगी, तो फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहली संख्या कितनी दी गई है, 30 दी गई है, और दूसरी संख्या हम लोग हमारे कितनी है, x इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, और एचसीएफ कितना दिया है, 6। इसको यहां से डिवाइड कर दूं, ये 2 बार में कट गया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो कितना मिल जाएगा, 12। यानी आप बता सकते हैं कि दूसरी संख्या कितनी है, 12। ये इसका क्या आ गया, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। फिर देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, 48 और 144 का महत्तम समापवर्तक 48 है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हमको संख्याएं पता है, पहली संख्या इतना है और दूसरी संख्या इतना है, और इन दोनों का क्या दिया गया, एचसीएफ आपको दिया गया, एचसीएफ आपको दिया गया और पूछा क्या आपसे, एलसीएम आपसे पूछा गया। तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। एचसीएफ आपको पता है और पूछा क्या आपसे, एलसीएम आपसे पूछा गया। ठीक है, ये देखिए 48 से 48 कट गया, तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। एलसीएम बराबर कितना आ गया, 144। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए पहला इसका बी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 1:7 है तथा उनका एलसीएम 721 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात दिया गया, तो आप यहां से लिख, और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया, 721। कितना दिया गया, 721। अगर आप रेशियो में एलसीएम निकालेंगे, अगर ये दोनों संख्याओं का एलसीएम है, अगर आप रेशियो में एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। इस एलसीएम से इस एलसीएम में क्या करिए, भाग दो। अगर आप भाग देंगे 7 से कम 7 हो गया और 7 3 21 हो गया। इतना क्लियर है। और पूछा कि हमसे संख्याओं का योग पूछे, तो आपके पास दो तरीके, जितनी बार भाग गई इसका लाके इसमें गुणा कर दिए तो पहली संख्या पता चल जाएगी, इसका गुणा इसमें करेंगे दूसरी संख्या को पता चलेगा। और पूछा कि संख्याओं का योग पूछा, इन दोनों को ऐड कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, आप डायरेक्ट करिए कि रेशियो में दोनों का योग करिए। रेशियो में अगर आप दोनों का योग करें कितना मिल गया, 8, और जितनी बार भाग गई इसका लाके इसमें गुणा करें, 103 का इसमें गुणा करें, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो गया और 8 1 8। यानी आप बता सकते हैं कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 824। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 10 देखा जाए, और इसमें हम लोग क्या करें, उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करें जो एलसीएम और एचसीएफ से पूछे गए। देखिए क्या कहा गया है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना दिया गया, 3:2, और उनका गुणनफल यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया गया, इतना दिया गया। तो पूछा क्या, उनका योग आपसे पूछा गया, यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले दोनों का क्या दिया गया, अनुपात दिया गया, तो आप यहां से लिख लो। इतना क्लियर है। अब कि क्या ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, दोनों संख्याओं नहीं, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया गया, 486 दिया गया। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना दिया गया और इनके बीच का अनुपात ये दिया गया। इससे पहले अगर मैं मान लो एलसीएम कुछ रहा होगा और एचसीएफ कुछ रहा होगा, जब इन दोनों के बीच में रेशियो लगा दिया गया तो किसी सेम संख्या से काटने के बाद ये अनुपात मिला। अगर मुझे क्या करना, पुनः वह संख्या प्राप्त करनी है, हम लोग क्या करें, हम लोग मान सेम संख्या से इसमें गुणा करेंगे और सेम संख्या से इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि किसी सेम संख्या से काटने के बाद ही तो ये अनुपात मिला होगा। तो सेम संख्या से इसमें गुणा कर देना और सेम संख्या से इसमें गुणा। इतना क्लियर है। अब करना क्या है, अब देखिए एलसीएम आपको इतना है और एचसीएफ इतना है, अगर आप यहां से दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6x² आपको मिलेगा। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना मिलेगा, जबकि क्वेश्चन में इतना दिया गया। आप करिए कि इसको बराबर करिए, बराबर आप इसको करिए, ये भी तो गुणनफल है और ये क्वेश्चन में दिया गया, आप क्या करिए, बराबर करिए। 4 8 6, इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 6 8 48, 6 1 24, x² बराबर कितना, 81 है।
अगर ये जो पावर इसको हटा दो तो यहाँ क्या लग जाएगी, कड़ी लग जाएगी। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 9 मिले कि नहीं मिले। अब कि हमको एक्स का मान पता चलिए तो पूछा है क्या, उनका योग पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ का योग पूछा है। तो करना कि आप डायरेक्ट दोनों को ऐड कर लिए। रेशियो में क्या करिए, आप एलसीएम और एचसीएफ को डायरेक्ट ऐड कर लिए, कितना मिल जाएगा, 5x मिलेगा। और x का मान आपको पता चले कितना है, 9। तो जहां पे x है इसका कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45। यानी आप बता सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना हो जाएगा, 45, यानी कितना हो जाएगा, 45। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 56, 216, 28 का मासा क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी आपसे क्या पूछा गया, एचसीएफ आपसे पूछा गया, ठीक है। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कि जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी इसका क्या करें, फैक्टर करके भी आप पता कर सकते हैं। जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी इसका फैक्टर करके भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, ऑप्शन से देखते हैं। कहने का मतलब ये है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सभी को डिवाइड करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 56 को डिवाइड करे, 216 को डिवाइड करे और 28 को डिवाइड करे। देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, तो इन सभी का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सी ऑप्शन किसका मैच कर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 52 एवं 100 का मासा आपसे पूछा गया। यानी आपसे क्या पूछा गया, एचसीएफ आपसे पूछा गया, ठीक है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करे। देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4। बी ऑप्शन किसका मैच। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 113 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 12, 15, 30 का एलसीएम क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। इन सभी का एलसीएम आपसे पूछा गया। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था। एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक आपको वहां पे बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ, आगे से आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका आपको एलसीएम निकाल के दिखा दे रहा हूँ, आगे से आपको एलसीएम नहीं निकालूंगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको लिख दूंगा। देखिए करना कि यहाँ से 12 है, ये 15 है और ये 30 है। सबसे पहले आपको इसमें ये चेक करना है कि इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या। देखिए जो 15 है 30 को पूरा पूरा काट दे रही है, तो आप इसको यहाँ से क्या करिए, रिजेक्ट कर दिए। कहने का मतलब ये इसके अंदर, आप इसको यहाँ से क्या करिए, हटा दिए। अब देखिए आपके पास 12 बच गया और ये 30 बच गया। जो 12 है इसको तो पूरा पूरा काटेगा नहीं। अब इसके बाद करना है क्या, ऐसी संख्या ढूंढिए और वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए जो 12 को भी डिवाइड करे और 30 को भी डिवाइड करे। देखिए 6 से ये भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, कटने के तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन आपको क्या लेना, बड़ी से बड़ी संख्या आपको लेना है। तो कितने से कटेगा, ये 6 से ये भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, किसी एक को काट दिए, 6 दूना 12। काटने के बाद करना है कि इन दोनों का गुणा करें, कितना आ जाएगा, 60। यानी आप बता सकते हैं कि इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। एक बार आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको पढ़ा दिया, उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 27 और 81 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है, इसमें आपसे ये पूछा गया। इसमें आपसे क्या पूछा गया, 27 और 81 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों का एचसीएफ निकालें। अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 27 को भी डिवाइड करे और 81 को भी डिवाइड करे। देखिए 27 से ये भी कटेगा, 27 से भी कटेगा 3 बार। यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों के एचसीएफ कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब करना है कि आपको इन दोनों के एलसीएम आपको निकालना। देखिए जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही, तो आप इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 81। अब देखिए हमको एचसीएफ और एलसीएम पता चलिए, तो पूछा कि हमसे गुणनफल पूछा है, इन दोनों का गुणा करिए। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 81 87 आपको
मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 51 तथा 85 का एचसीएफ इतने के बराबर है। 51 तथा 85 का एचसीएफ इतने के बराबर है। तो यम का मान आपसे पूछा है, यानी यम का मान क्या होगा इसमें आपसे ये पूछा। सबसे पहले अगर आप क्या करें, इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, 17 है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है इसके बराबर आप यहां से कर लीजिए 51 यम माइनस 85 और इक्वल टू किसके बराबर है, एचसीएफ के बराबर। और ये जाएगा दूसरे टर्म में, यानी ये इधर जाएगा पक्षांतर, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 51 एम बराबर कितना हो जाएगा, 7 5 12 के 2, 8 1 9 कितना हो गया, 10। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में। यानी आप बता सकते कि एम का मान आपको कितना पता चल गया, 2। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 85 और 119 का एचसीएफ इतने के बराबर है। तो पी का मान आपसे पूछा गया, यहाँ पे क्या रहेगा, पी रहेगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इन दोनों का जो एचसीएफ है इसके बराबर है। तो पी का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 21 84 और 49 का एचसीएफ आपसे पूछा गया। कहने का मतलब ये कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा। तो इन सभी का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इन सभी का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, 18 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 15 18 25 से किसी संख्या को भाग देने पर शेष 8 बचे, वह संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर कोई संख्या है उसमें क्या किया, 15 18 और 25 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 8 शेष बचना चाहिए। वह संख्या आपसे पूछा गया। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते। पहला तरीका ये कि आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करिए, इन सभी का एलसीएम निकाल करके, इन सभी का एलसीएम निकाल करके उसमें 8 जोड़ लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर है। ये इसका दूसरा तरीका है। पहला तरीका इसका आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कि इन सभी का एलसीएम निकाल करके उसमें 8 जोड़ लीजिए, आपको क्या आ गया, आंसर। ठीक, आप इसे दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते। हम लोग क्या करें, अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, जब आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 450 मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको बता चुका हूं कि एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखा। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एलसीएम निकाल कर नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितने मिल जाएगा, 450। एलसीएम लेने के बाद अब ये चाह क्या है, प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इससे भाग दें कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इससे भाग दें कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। ये चाह क्या रहा है, प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। अगर आप इसमें क्या करेंगे, 8 जोड़ लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 458। अब देखिए आप करें क्या, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो अब कितना शेष बचेगा, 8 शेष बचेगा। इससे भाग देंगे तो भी आपका 8 शेष बचेगा, इससे भाग देंगे तो भी आपका 8 शेष बचेगा। अब प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा, 8 शेष बच रहा। ये इसका क्या आ गया, आंसर 458। तो सी ऑप्शन किसका मैच है। आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये चेक करना है कि वह कौन सा ऑप्शन है जिससे क्या कि 15 से भाग दिया है तो 8 शेष बचना चाहिए, 18 से भाग दिया जाए तो भी 8 शेष बचना चाहिए, 25 से भाग दिए तो भी 8 शेष बचना चाहिए। वो कौन सा ऑप्शन है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो 19 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 25 और 30 से विभाजित करने पर शेष कितना बचे, 5 आपका शेष बचे। ठीक है, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम वही क्वेश्चन है,
आपको करना है कि इन सभी का एलसीएम निकाल करके उसमें 5 जोड़ लीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, आप करेंगे इन सभी का एलसीएम निकाल करके उसमें 5 आप जोड़ लीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, मैं आपको एक बार एलसीएम निकाल कर फिर से दिखा रहा हूं, लेकिन आगे से आपको नहीं दिखा। ये कितना है, ये 30 है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो करना है कि आप किसी दो को आपस में कॉम्बिनेशन बना लिए। मैं इसको और इन दोनों को ले लेना, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 25 को भी डिवाइड करे और 30 को भी डिवाइड करे। 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो किसी को काट दीजिए। ये 5वां कितना हो गया, 25 हो गया। काटने के बाद करना है कि इन दोनों का गुणा करें, कितना मिल जाएगा, ये 150 मिलेगा। अभी देखिए ये 12 बचा है, तो आप यहां से 12 लिखिए। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। जो छोटी संख्या इसको तो पूरा पूरा काटेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 12 को भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। देखिए 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो किसी को काट दिए, 6 दूना 12, इन दोनों का गुणा करें, कितना मिल गया, 300। यानी एलसीएम आपको कितना पता चल गया, 300 पता चल गया। ठीक है, और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम निकालना मैं आपको अब नहीं बताऊंगा। एलसीएम निकालना अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यह वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो वहां से। फिर इसके बाद मैंने क्या होता है आपको एलसीएम लेने के बाद करना क्या आपको, अब ये प्रत्येक दशा में कितना शेष जा रहा है, ये 5 शेष जा रहा है, तो जो भी एलसीएम आएगा उसमें 5 ऐड कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 305। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 15, 25, 35 से विभाज्य होता है। यानी ये कहा गया है कि वह संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ा जाए, यानी वह संख्या कौन सी है अगर उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो वो कितने से डिवाइड हो, 15 से डिवाइड हो, 25 से डिवाइड हो और 35 से भी डिवाइड हो। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका आपको बता। ठीक है, यानी क्या कहा गया, जोड़ा गया ना, आपको करना क्या, आपको क्या करना, घटाना होगा। यानी आपको क्या करना होगा, घटाना। आपको क्या करना होगा, घटाना। प्रत्येक ऑप्शन में से 5 आपको घटाकर, प्रत्येक ऑप्शन में से 5 घटाकर आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। जो ऑप्शन डिवाइड होगा वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर है। ठीक है, मैंने क्या बताया एक बार आपको फिर से बताया। अगर क्वेश्चन में जोड़ने के लिए कहा गया तो हम लोग क्या करें, उसका अल्टरनेट करेंगे, यानी घटाएंगे। ठीक है, आपको करना है कि हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करें। ठीक है, आपको करना है कि प्रत्येक ऑप्शन में से 5 आपको घटा देना, और घटाने के बाद आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। जो ऑप्शन इन तीनों से डिवाइड होगा वह संख्या आपको पता चले, यानी वही संख्या आपकी हो जाए। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इससे क्या करें, एलसीएम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अब करना है कि आपको इन सभी का एलसीएम आप निकालेंगे। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। फिर मैंने क्या बताया आपको, अगर ये जोड़ने को कहा गया तो हम लोग क्या कर देंगे, घटा। हम लोग क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट कर लेंगे, यानी घटा। तो कितना मिल जाएगा, 520। यानी आप बता सकते हैं अगर आप 520 में क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। अगर आप इसमें 5 जोड़ देंगे तो वह संख्या, जो भी संख्या मिलेगी वो 15 से भी कटेगी, 25 से भी कटेगी, 35 से भी कटेगी, यानी वो संख्या आपको पता चलेगी। अगर आप इसमें 5 जोड़ देंगे तो वह संख्या क्या होगी, इन तीनों से विभाज्य। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 तथा 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो, इसमें आपसे ये पूछा है, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप इसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कि आप इसे एलसीएम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऑप्शन से ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इन तीनों से डिवाइड होगा, कौन सा ऑप्शन जो इन तीनों से डिवाइड होगा। ठीक है, यानी जो ऑप्शन इन तीनों से डिवाइड होगा वही आंसर आपको क्या जाएगा, सही। तो सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए 0 है ना, तो सबसे पहले अगर ये 0 है, देखिए ये 0 से कटेगा नहीं पूरा पूरा, ये आपको क्या जाएगा, फिनिश। पहला ऑप्शन क्या हो गया, फिनिश। दूसरा ऑप्शन चेक करते, देखिए इसमें 0 है और इसमें भी 0 है, इसमें 0 है नहीं, ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, रिजेक्ट। या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन।
ठीक है, आप काट के चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें क्या करें, 30 से सबसे पहले 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं यानी 0 0 कट गया, 3 से चेक कर देखिए कटेगा क्या, 3 से ये, इसको चेक करते हैं, देखिए 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, देखिए 3 से कट जाएगा। और इसको चेक करते हैं, 3 2 6 हो गया और 2 इधर गया, कितना हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 29, तो 3 9 27 हो गया और 2 इधर गया, कितना 25 हो गया। ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से ये नहीं कटेगा, 0 से तो 0 कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, 895 नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, रिजेक्ट। तो बी ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एलसीएम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। जो मेरी सीरीज चल रही है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी की जो मेरी सीरीज चल रही है, ठीक है, 28 दिसंबर से 25 जनवरी तक जितने भी ये सीरीज चले, उन किसी सीरीज में यानी किसी सीरीज में ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8 एवं 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजती है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में कि 30 मिनट में वे सभी घंटियां कितनी बार बजेंगे, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अधूरा है, लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया कि 30 मिनट में वे सभी घंटियां कितनी बार बजेंगे एक साथ, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो करना क्या, आपको इन सभी का एलसीएम निकाल करके जो भी एलसीएम आएगा वो आपको क्या आएगा, सेकंड में आएगा, और उससे क्या करें, आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम निकालते हैं, 8 एवं 10। सबसे पहले आप इसमें ये चेक करें क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही, क्या 2 देखिए इसको पूरा पूरा काट देगा और इसको भी पूरा पूरा काट देगा, यानी इसको आप रिजेक्ट करें। 4 देखिए 8 को पूरा पूरा काट देगा, तो आप इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए। इतना क्लियर है। अब देखिए करना है कि आपके पास ये और ये बचे, इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट नहीं रही, तो करना कि आप इन सभी का एलसीएम ले, 6, 8, 10 किसी दो का आपस में कॉम्बिनेशन बना, इसको और इसको ले लो। देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 3 6 हो गया और ये कितना गया, 8 3 24। आपके पास 24 बच गया और 10 बच गया। देखिए 2 से ये भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, ये 12 बार में कट जाएगा और कितना हो जाएगा, 120। यानी इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, 120 है। अब करना कि देखिए सेकंड में है, इसे क्या करें आप मिनट में कन्वर्ट करें। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से भाग देना, आपको 2 से भाग देना। तो कितना मिनट हो गया, 2 मिनट, ठीक है। कितना मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। यानी आपको यह पता चल गया कि जो घंटियां हैं प्रत्येक कितने मिनट के अंतराल पर बज रही है, 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही है। और पूछा क्या 30 मिनट में कितनी बार बजे। आपको करना है कि इससे क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए, इससे क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए। तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 बार जाएगी। कितनी बार भाग जाएगी, 15 बार जाएगी। लेकिन इसमें क्या करें, आप एक और जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, मैं भी आपको बता रहा हूं। इसमें क्या करें, आप एक और जोड़ेंगे, तो कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। कितनी बार बजेंगे, 16 बार बजेंगे। क्यों एक जोड़ा, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मान लें जैसे घड़ी कितनी 12 बजे से बजना शुरू हो रही, 12 बजे से बजना शुरू हो रही और 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही, 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही, ठीक है। 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रहे, इस तरह से ये, इस तरह से डॉट डॉट। अब देखिए एक बार क्या करें, ये पहले ही बज जाएगा, यानी 12 बजे ही एक बार बज जाएगा, ठीक है। जो घड़ी ही एक बार यहां से बज जाएगा, फिर यहां से 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रहे, तो स्टार्टिंग में ही एक बार बज जाएगा। इसलिए मैंने क्या करना, एक जोड़ लिया। आप एक आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, सीधा सीधा आपको फिर से बता दूं। इन सभी का आपको एलसीएम निकालना, तो सेकंड में आएगा। इससे क्या करें, आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 मिनट आ गया। अब इससे क्या करें, आप इसमें भाग देंगे। 30 मिनट पूछा ना, 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही है, तो इससे क्या करें, भाग देंगे, तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 बजे। और इसमें क्या करें, आप एक एक्स्ट्रा जोड़े। क्यों जोड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया। और ये आपका क्या जाएगा, आंसर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। 124 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी सिग्नल पर लगी 3 प्रकार की बत्तियां क्रमशः 40, 60 और 180 सेकंड के अंतराल पर जलना प्रारंभ करती है, यदि वह पहली बार 8:20 पर जली तो अगली बार कितने बजे पुनः जलेंगी, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। देखिए पूछा क्या, एक बार तो कितने बजे बज रही है,
8:20 में पहली बार बज रहे, ये दोबारा कब बजेंगे इसमें आपसे ये पूछे। तीनों घंटियां एक साथ कब बजेंगे दोबारा इसमें आपसे ये पूछेगा। आपको करना है कि इन सभी का क्या करें, एलसीएम निकाल करके जो भी एलसीएम आएगा वो आपका सेकंड में आएगा, उससे क्या करें मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। जो भी मिनट आएगा इसमें ऐड कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना ये 60 है और ये कितना ये 180 है। तो सबसे पहले आपको इसमें ये चेक करना है कि इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या। ये देखिए इसको पूरा पूरा काट दे तो आप इसको यहां से रिजेक्ट कर दे, कहने का मतलब ये इसके अंदर है। अब क्या आपके पास ये बच गया और ये बच गया, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। देखिए 20 से ये भी कटेगा, 20 से ये भी कटेगा, बड़ी से बड़ी संख्या ये दो बार में कटेगा, इन दोनों का आपस में गुणा करें कितना मिल जाएगा 360। अब देखिए इससे क्या करना आपको, ये किस में आपका आ गया सेकंड में आ गया, लेकिन इससे क्या करना आपको मिनट में कन्वर्ट करना हो। तो इसमें कितने से भाग दे आप 60 से भाग दे तो कितना मिनट मिल जाएगा 6 के 36, कितना मिनट हो गई ये 60 मिनट हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, जो भी एलसीएम आएगा उससे आप मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे और जो मिनट आएगा इसमें ऐड कर लिया आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करें आप 6 मिनट जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 8:26, यानी दोबारा वो सब कब एक साथ बजेंगे 8:26 पर। यानी जो सिग्नल पर 3 प्रकार की बत्तियां लगी है दोबारा वो एक साथ कब बजेंगी 8:26 पर बजेंगी। ये इसका क्या आ गया आंसर है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है। अब के क्वेश्चन नंबर 25 में इस तरह से दिया है और पूछा कि इनके एससेप आपसे पूछा गया, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ाया था, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पे आपको बताया था कि भिन्नों का एचसीएफ बराबर क्या होता है, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का हम लोग क्या करते हैं एलसीएफ निकालते। ये चीज मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया था। अगर आप क्या करें इन सभी का एचसीएफ निकालेंगे, इन सभी का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इन सभी का एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, और हरों का क्या करना आपको एलसीएम आपको निकाल। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आएगा। 3 5 6 6 और ये 6, देखिए सॉरी ये 3 है। देखिए जो 3 है इसको पूरा पूरा काट दे रहा, आप इसको यहाँ से रिजेक्ट करें। ये भी इसको पूरा पूरा काट दे, आप इसको यहाँ से ये देखिए 6 2 बार, आप इसको यहाँ से एक बार हटा दें, बचे 2 ही, इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा 30। ये इसका क्या आ गया आंसर। यानी आप बता सकते हैं कि इन सभी का एचसीएफ कितना होगा 1/30। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब रहने दे रहे, मुझे आप लोगों के माध्यम से इतने ही क्वेश्चन मिले थे जिन्हें मैंने कलेक्ट करके आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है। और साथ साथ आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।